स्टूडेंट आई एम सरोन गोस्वामी। वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ का जो आपका बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, इसे आप लोग जरूर समझ लीजिए। सिद्ध कीजिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। वैसे तो बहुत सारे बच्चे जानते हैं √5, √3, √2 ये सब एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन हमें इसे सिद्ध करके दिखाना है कि एक अपरिमेय संख्या है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिए और ध्यान से समझते रहिए बस। ठीक है, तो यहां आप लोगों को क्या करना है कि इसे आप लोगों को मान लेना है। क्या मानना है? जैसे आपको सिद्ध करना है अपरिमेय संख्या, तो आपको इसके विपरीत मानना है। माना जो √5 आपका है, √5 ठीक है, एक परिमेय संख्या है। आपको ये मान लेना है। ठीक है, आपको ये मान लेना है कि यह एक परिमेय संख्या है। किसको मानना है? जो आपके पास हो। अगर आप सिद्ध कर रहे हैं √2 तो आपको √2 को मान लेना है। ठीक है, अगर आप सिद्ध कर रहे हैं √5 तो आपको √5 को मानना है। अगर आप सिद्ध कर रहे हैं √7 तो आपको √7 को मानना है। ठीक है, तो यहां आपको मानना है कि माना √5 एक परिमेय संख्या है। तो अगर ये परिमेय संख्या है स्टूडेंट, अगर आपका √5 एक परिमेय संख्या है तो आप लोग क्या कर सकते हैं, √5 को P/Q के रूप में लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि स्टूडेंट परिमेय संख्या को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, केवल एक छोटी सी शर्त है। क्या शर्त है वो मैं आप लोगों को बताता हूं। ठीक है, शर्त क्या है? जो आपका P है और Q सह अभाज्य हैं। P और Q जो आपके बटे में है सह अभाज्य हैं। ठीक है, आपको एक एक पॉइंट को ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। सह अभाज्य हैं। ठीक है, बट यहां आपको लिखना है Q जो है आपका वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। यही एक छोटा सा शर्त है। जो Q आपका है, ये नीचे का हर है, ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर ये 0 के बराबर होगा तो आपका परिमेय संख्या नहीं होगा बस। ठीक है, तो अब आप इसे कैसे लिख सकते हैं, नीचे मैं आप लोगों को इसे लिख कर दिखाता हूं। √5 जो है आपका, ठीक है, अब यहां लिख दीजिए क्योंकि मैंने उतना लिखा। तो अब √5 जो है आपका P/Q के रूप में है। ठीक है, P/Q के रूप में है। ठीक है, अब आप लोगों को क्या करना है, आपको जो ये दोनों पक्ष हैं, ये लेफ्ट राइट, तो दोनों पक्ष का वर्ग कर लीजिए। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है, बहुत इजी है अगर आप लोग थोड़ा अच्छे से समझेंगे। ठीक है, वर्ग करने पर, ठीक है, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर अगर आप इसका वर्ग करेंगे तो आपका क्या होगा? अगर हम √5 का वर्ग करते हैं एंड आपका बराबर P का वर्ग और Q का वर्ग, तो वही होगा P का वर्ग Q का वर्ग। अब ये आपका √5 का वर्ग आपका 5 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि √5 इंटू √5 मिलकर 5 के बराबर होते हैं। P²/Q²। ठीक है, तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया। तो यहां आप लोग देखिए, आपका ये हो जाएगा 5Q² बराबर P²। इसका मैंने मल्टीप्लाई करा दिया। ठीक है, अब ये आपका आप ऐसे भी लिख सकते हैं Q² = P²/5। ठीक है, अब यहां आप लोगों को एक छोटी सी चीज लिखनी है, वो आप लोग समझिए। यहां आप लोगों को लिखना है, यदि ये 5 जो है, 5 P² को विभाजित करता है, ये P² को विभाजित करता है। ठीक है, आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिए बस। ठीक है, विभाजित करता है। यदि P आपका जो है 5 P² को विभाजित करता है तो 5 P को भी विभाजित करेगा, क्योंकि आप लोग समझिए P को भी विभाजित करेगा। अगर मैं यहाँ 5 रख दूं तो 5 अगर विभाजित करे 50-25 तो भी विभाजित करेगा, और अगर 5 भी है तो 5 मान से कट जाएगा, को विभाजित करेगा। ठीक है, इतना आप लोग समझिए, इतना आप लोगों को लिखना है बस, विभाजित करेगा।
तो यहां आप लोगों का हो गया। तो अब आप लोगों को क्या करना है, मुझे दूसरी शर्त करना है। तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट, छोटी सी बात है, आप लोगों को मानना है, माना P जो है आपका P इजक्वल टू, यहां एक छोटा सा ट्रिक है, अगर आप सिद्ध कर रहे हैं √5 तो आपको 5m मानना पड़ेगा। अगर आप सिद्ध कर रहे हैं √2 तो यहां आपको 2m मानना पड़ेगा। अगर √3 सिद्ध कर रहे हैं तो 3m मानना पड़ेगा। जितने आपके अंडर होंगे वही आपको मानना पड़ेगा। ठीक है स्टूडेंट, ये आप लोग ध्यान में रखना। ठीक है, तो यहां अगर मैं रख दूं इसे, Q² आपका वही है, P² के आपका 5m का स्क्वायर करना है अपान 5 कर देना है। इसका आप लोग ब्रैकेट खोलिए। ठीक है, अब यहां जब मैं ब्रैकेट खोलूंगा तो ये आपका Q² इजक्वल टू आपका 5 जा 25 m² हो जाएगा अपान 5। अब इसे अगर हम काट दें तो 5 आएगा, तो Q² इजक्वल टू आपका क्या आएगा 5m² अपान आपका कुछ नहीं रहेगा। ठीक है, क्योंकि आपका कट गया। ठीक है, अब यहां आप लोगों को क्या करना है, m² आपका किसके बराबर हो जाएगा, m² आपका हो जाएगा Q² अपान 5। ठीक है, इतना समझ में आया। अब आप लोगों को यहां वही बात लिखना है, क्या, यदि 5 जो है Q को विभाजित करता है, यहां आप लोगों को लिखना है यदि 5 जो है Q को विभाजित करता है, विभाजित करता है, यदि 5 Q को विभाजित करता है तो 5Q² को भी विभाजित करेगा। अगर 5 Q को विभाजित करता है तो 5Q² को भी विभाजित करेगा। बस इतना छोटा सा पॉइंट लिखना है। अब थोड़ा सा आप लोगों को व्याख्या करना है, मैं आप लोगों को लिखकर अच्छे से समझा देता हूं। तो स्टूडेंट आप लोगों को इतना आप लोगों को करने के बाद, ठीक है, ये आप लोगों को प्रोसेस करने के बाद आप लोगों को ये लिखना होगा। ठीक है, क्या, 5 जो है P और Q का सर्वनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड है। देखिए 5 जो है P को भी विभाजित करता है और Q को भी विभाजित करता है। ठीक है, जो एक के अतिरिक्त है, यानी कि जो एक से ज्यादा है। ठीक है, यानी कि P को भी विभाजित करता है और Q को भी। ठीक है, तो अतः यह एक विरोधाभास है, क्योंकि हमारी कल्पना के अनुसार, जो हमारी कल्पना है उसके अनुसार P और Q में एक के अतिरिक्त कोई अभाज्य गुणनखंड सर्वनिष्ठ नहीं है। यानी कि आपका P एंड Q सह आभाज्य है। ठीक है, तो ये आपकी कल्पना के अनुसार P और Q में एक के अतिरिक्त कोई अभाज्य गुणनखंड सर्वनिष्ठ नहीं है। ठीक है, बस इतना लिखने के बाद आप लोगों को लिखना क्या है, हमारी कल्पना, जो मैंने इतनी सारी कल्पना की है, ठीक है, सिद्ध करने के लिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। हमारी कल्पना, जो हमारी इतनी सारी कल्पनाएं हैं वो त्रुटिपूर्ण हैं, यानी कि गलत हैं, त्रुटिपूर्ण हैं। ठीक है, अब क्यों है, क्योंकि स्टूडेंट जो हमारी ये √5 एक परिमेय संख्या नहीं है, बल्कि या अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्यों है, क्योंकि उनके P और Q दो सहाभाज्य गुणनखंड मिलते हैं। ठीक है, अपरिमेय संख्या है। तो स्टूडेंट ये होता है क्या, सिद्ध करने का प्रोसेस। अगर आप लोग इसे सिद्ध करना समझ जाओगे तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है। अगर आप √5 को सिद्ध कर लेते हैं तो √2 को भी सिद्ध कर लेंगे, √3 को भी सिद्ध कर लेंगे, √7 को भी सिद्ध कर लेंगे। ठीक है, अगर इसमें से आप लोगों को, मैंने 5 को तो सिद्ध करा दिया, इन तीनों में से अगर आप लोगों को कोई भी डिफिकल्ट लगता हो तो आप लोगों के लिए कमेंट बॉक्स है खाली, आप लोग उसमें कमेंट कीजिए, मैं उस पर वीडियो जरूर बना दूंगा। ठीक है स्टूडेंट, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना
और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि क्लास 10 की ऐसी तैयारी आप लोगों को कोई नहीं कराएगा, ठीक है। तो क्लास 10 की आप लोगों को अच्छी से तैयारी करने के लिए चैनल से जुड़ जाइए। तो आप लोग इसे नोट्स भी कर सकते हैं, एक नोट्स बना सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।